आया। इसके लिए मैं जनता के प्रेम, समर्थन और विश्वास के लिए अपना नमस्कार करता हूं। और ये जो जीत है ये जनता की जीत है। और आप लोगों को पता होगा कि जो जोगीहाट जो सीट था, लगातार 2005 से वहां जनता दल यूनाइटेड के उम्मीदवार जीतते रहे। आप कह सकते हैं कि वो जनता दल यूनाइटेड का गढ़ रहा और बड़े विश्वास के साथ पूरे जनता दल ही नहीं बल्कि एनडीए के लोग लगातार दावा करते रहे कि जोगीहाट की जो जीत होगी वहां जनता दल यूनाइटेड के प्रत्याशी की जीत होगी। हमारे चाचा नीतीश कुमार जी भी वहां कैंप किए, बल्कि पूरा बिहार कैबिनेट, अब पूरा पार्टी धन बल का इस्तेमाल करके भी अपना जोगीहाट जो उनका गढ़ था वो सीट नीतीश कुमार जी बचा नहीं पाए। और जब नीतीश कुमार जी जोगीहाट गए थे तो उन्होंने बयान दिया था, भाषण में बोला था कि उन्होंने सरफराज आलम जी को लगातार वहां से चुनाव जिताने का काम किया। यानी नीतीश जी का ये कहना था कि उनके चेहरे का कमाल था कि वहां लगातार जनता दल यूनाइटेड के उम्मीदवार जीतते रहे। हम सबसे पहले जोगीहाट की जनता और हमारी कार्यकर्ताओं और पार्टी के नेताओं को दिल से धन्यवाद देते हैं और बधाई देने का काम करते हैं कि जनता ने ये साबित कर दिया है कि ये अवसरवाद पर लालूवाद की विजय है। मैं फिर से दोहराता हूं कि ये अवसरवाद पर लालूवाद की विजय है। और लालू जी एक विचार ही नहीं बल्कि एक विज्ञान है, और जिनको बीजेपी और हमारे चाचा नीतीश कुमार जी को समझने में कई जन्म लेना पड़ेगा। हम ये आप लोगों को कहना चाहते हैं कि ये जनशक्ति ने धन शक्ति को हराने का काम किया है। पूरा धन बल नीतीश कुमार जी के और जनता दल यूनाइटेड के जो उत्तराधिकारी होने वाले आरसीपी जी, उन्होंने अपना एक तरह से लगातार वहां कई दिनों तक कैंप किया, धन बल का प्रयोग किया और एक दागी उम्मीदवार को वहां खड़ा किया जिसको जनता ने सबक सिखाने का काम किया। रेप केस से लेकर के लगातार जो सुशासन बाबू जो दावा करते थे सुशासन का राज है, ऐसे उम्मीदवार को वहां टिकट दिया जो मूर्ति चोरी करने का काम किया, बलात्कार के मुकदमे हैं, मर्डर का, हत्या का मुकदमा चल रहा है। ऐसे लोगों को, अपने चहेते को नीतीश कुमार जी पूरा ताकत लगा दिए, धन बल लगा करके प्रशासन को भी लगाए, पूरा प्रेशर रहा ताकि पोलिंग जो हो वो स्लो। हम आपको बताना चाहेंगे कि सब कुछ देखते हुए जनता ने ये देखा कि जिन्होंने जनादेश का अपमान करने का काम किया, जिन्होंने पलटी मारने का काम किया है, उस जनादेश का अपमान का जो बदला है जोगीहाट की जनता ने लेने का काम किया। और ये नीतीश कुमार जी ने जो रामनवमी के दौरान जो 2 लाख तलवारें बंटवाने का काम किया था, जनता ने आज नीतीश कुमार जी को उसके लिए पुरस्कार देने का काम किया। जो लोग जहर फैलाते थे, फैलाया गया पूरे बिहार भर में, लेकिन आज जहर फैलाने वालों की हार हुई है, तलवार बांटने वालों की हार हुई है। और हम लोगों ने जो मोहब्बत और अमन चैन की जो बात की, आज पूरा जोगीहाट, पूरा बिहार हम लोगों को समर्थन देने का काम किया है, भारी मतों से हम लोगों को जिताने का काम किया है। जो आंकड़ा है लगभग हम लोग 41,500 मतों से हम लोग विजय हुए। आप समझिए कि जितना वोट जनता दल यूनाइटेड को लगभग 40,000 का वोट आया, जितना उनको वोट नहीं मिला था उससे ज्यादा वोटों से हमारी जोगीहाट में जीत हुई है, जोगीहाट में। और एक अगर आंकड़ा आपको दें लोकसभा चुनाव का, बीजेपी को लोकसभा चुनाव में जोगीहाट में 39,000 वोट मिले थे और जनता दल यूनाइटेड को इस बार लगभग 40,016 वोट मिले। ये जो नीतीश जी जो कहते थे इनका चेहरे का कमाल है, आज इनका चेहरे का कमाल है कि ये
आंकड़े जब आएंगे तो नीतीश कुमार जी को जवाब देना जो है मुश्किल पड़ जाएगा। लगभग जो वोट 39,000 साढ़े 39,000 बीजेपी को आया था लोकसभा चुनाव में, आज जनता दल यूनाइटेड को मात्र 40,016 वोटें ही मिली हैं। यानी ये कहा जा सकता है कि नीतीश कुमार जी का मात्र जो डिफरेंस है 499 वोट का, यानी ये जितना वोट था ये बीजेपी का वोट था। और नीतीश जी का जो जोगीहाट और चेहरे का कमाल की जो बात कर रहे हैं, मान लीजिए कि 499 ही खाली जो वोट है वो नीतीश कुमार जी को मिला है। तो ये हमारे सुशासन बाबू, जो हमारे चाचा बार बार जो पलटी मारने का काम करते हैं और जो दावा करते थे जदयू के लोग कि जो राष्ट्रीय जनता दल को जो 80 सीटें मिली हैं ये नीतीश जी के चेहरे का कमाल है, तो देख लीजिए नीतीश जी का चेहरे का कमाल की 499 वोटों पर ही वो सिमट करके रह गए हैं। और आप देखिएगा कि जो 71 जो सीटें जो आई हैं, ये साबित हो गया है कि 71 जो सीटें आई हैं वो लालू जी और राष्ट्रीय जनता दल के बदौलत जनता दल यूनाइटेड जो है 71 सीटों पर पहुंचा है। ये साबित करता है ये आंकड़ा। और हम तो कहना चाहेंगे कि जिस प्रकार से पूरे देश भर में विपक्ष के लोग जो गोलबंद हुए, हम शुरू दिन से ही कहते थे, आप उत्तर प्रदेश देख लीजिए, बिहार देख लीजिए, झारखंड देख लीजिए। उत्तर प्रदेश में भी जिस प्रकार से मायावती जी, अखिलेश जी और सभी आरएलडी के लोग, कांग्रेस के लोग, विपक्ष के लोग एकजुट हुए हैं, इसके लिए हम तहे दिल से बहन मायावती जी का, अखिलेश जी का, आरएलडी पार्टी का और कांग्रेस पार्टी को हम धन्यवाद देते हैं कि देश हित के लिए, संविधान बचाने के लिए, आरक्षण बचाने के लिए जो तमाम पार्टियां एकजुट हुई हैं, इससे बीजेपी को जो सबक जो लोगों ने सिखाने का काम किया, जो जुमलेबाजी करने का काम करते हैं, जो नफरत फैलाने का काम करते हैं, इसके लिए हम सभी विपक्षी दलों को धन्यवाद देते हैं। आप बिहार देख लीजिए, लगातार हम तीसरा बाय इलेक्शन हम लोग जीते हैं। जब से नीतीश कुमार जी महागठबंधन छोड़े हैं, ये लगातार जितने चुनाव हुए हैं और राष्ट्रीय जनता दल जहां जहां चुनाव लड़ी है, राष्ट्रीय जनता दल भारी मतों से चुनाव जीतने का काम किया है। और एक बात और क्लियर कर देना चाहते हैं, जितनी जगह बाय इलेक्शन हुई, चाहे अररिया हो, जहानाबाद हो या जोकीहाट हो, ये हमारा ट्रेडिशनल सीट नहीं था। जहानाबाद की अगर बात की जाए तो भाजपा और जनता दल का गढ़ था। वहां भी नीतीश जी के निकलने के बाद जब हम एक थे तो 30,000 मतों से हमारी जीत हुई थी। इस बार जब हम लड़े तो 35,000 वोटों से हम लोग जहानाबाद की चुनाव को भी हम लोगों ने जीतने का काम किया। जोगीहाट का आंकड़ा हमने आपको दे दिया। तो 3 बाय इलेक्शन जीतने के बाद ये सबक है नीतीश कुमार जी के लिए और भाजपा के लिए कि ये जो आप लोगों ने अनैतिक जो गठबंधन किया है, जनादेश का अपमान करते हुए, इससे नीतीश कुमार जी को अपनी अगर सोई हुई अंतरात्मा है तो जगाएं, अपनी सोई हुई अंतरात्मा को जगाएं। नैतिकता के आधार पर जो जनता का जनादेश है, अंतरात्मा की आवाज़ सुने और तुरंत गवर्नर हाउस जाकर के रिजाइन देने का काम करें। ये हार ये साबित करता है कि नीतीश कुमार जी और बीजेपी के लोगों ने बिहार के साथ छलावा किया, नौजवानों के साथ छलावा किया। हमें सभी वर्गों ने, पिछड़ा, अति पिछड़ा, दलित, महादलित, अल्पसंख्यक